हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ बिलावल राजपर एंड यू आर वाचिंग द जनरल इंग्लिश ग्रामर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 5। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट हैं और सेंटेंस के कितने पार्ट पर मुश्तमिल होता है। आज हम उसके सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ेंगे। सेंटेंस के पार्ट जो होते हैं 2 होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2 होते हैं। सही है, ये हो गए 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के हो गए हैं। वो कौन से हैं? पहला जो हमारा इसका पार्ट है वो है सब्जेक्ट। पहले हम इसको सब्जेक्ट को समझते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद मैं आपको दूसरा पार्ट बताता हूँ। सही है, ये हमारा सब्जेक्ट। सही, ये डेफिनेशन है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन, मीन्स जो काम करने वाला है वो भी सब्जेक्ट होता है। और जो दूसरी डेफिनेशन है सब्जेक्ट की वो है व्हाट एवर वी से अबाउट समवन। जो भी हम कुछ किसके बारे में कुछ कहते हैं, जो भी हम कहें किस आदमी के बारे में कुछ कहें तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सब्जेक्ट। पहले आपको मैं इसकी डेफिनेशन इसकी एग्जांपल बता देता हूँ कि डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला कैसे सब्जेक्ट होता है। पहले इसका हम एग्जांपल पढ़ते हैं। सही, ये एग्जांपल है ही इज राइटिंग अ लेटर। ये जो है बंदा काम लेटर जो लिख रहा है, लेटर लिखना ये एक काम है। जो काम करता है उसको क्या कहा जाता है? उससे कहा जाता है सब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा जो होता है ये होता है सब्जेक्ट, जो काम करने वाला। और जो हमारी इसकी दूसरी डेफिनेशन है इसके मुताबिक व्हाट एवर वी से अबाउट समवन, जो भी हम किसी के बारे में कहें तो सब्जेक्ट कहा जाता है। उसका जो एग्जाम्पल है ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल होगा। सही है, सही, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है? ही इज़ माई फ्रेंड। ये जो बंदा है, ये जो आदमी है, ये मेरा फ्रेंड है। हम किसी आदमी के बारे में कह रहे हैं जो ये बंदा है ये मेरा फ्रेंड है, किसी के ही के बारे में कह रहे हैं, इसलिए जो ही है ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे इस डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है ये यहाँ पे समझ में आती है। ये जो भी हम कुछ कहते हैं किसी के बारे में उससे भी सब्जेक्ट कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है मैंने व्हाट एवर वी से अबाउट समवन। हम किसी के बारे में कह रहे हैं, ही के बारे में कह रहे हैं। ही के बारे में क्या कर रहे हैं? ही इज़ माई फ्रेंड। ये जो बंदा है ये मेरा दोस्त है। ये जो डेफिनेशन करेक्ट हो गई, ये है ओनली सब्जेक्ट की। अब हम दूसरा जो पार्ट है वो है प्रेडिकेट। हम अब प्रेडिकेट पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे कि प्रेडिकेट होता क्या है। ये जो हमारा प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट की डेफिनेशन है ये है कि व्हाट एवर वी से अबाउट सब्जेक्ट टिल ऑब्जेक्ट और फ्रेज। जो भी हम कुछ कहते हैं सब्जेक्ट के बारे में, कहाँ तक? और वो जहाँ तक जो फ्रेज होता है स्टार्ट होता है तब तक, यहाँ ऑब्जेक्ट आता है तब तक जो भी हम कहें सब्जेक्ट के बारे में उस पोर्शन को कहा जाता है प्रेडिकेट। अब हम लिखते हैं कि प्रेडिकेट कैसे होता है। सही है, एग्जाम्पल हम लिखते हैं। से ये हमारा एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या कहता है? शी वॉज राइटिंग अ लेटर इन द क्लास। ये जो लड़की है ये एक खत लिख रही थी क्लास में। सही है, अब हम इसमें ढूंढना है हमको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा ये होगा, शी हो गई, क्योंकि ये काम करने का अमल करती है। सही है, ये काम कर रही है, डूअर ऑफ एक्शन है, इसलिए इसको कहा जाएगा सब्जेक्ट। अब हमको फाइंड करना है इसमें प्रेडिकेट कौन सा है। प्रेडिकेट वो चीज़ होती है व्हाट एवर वी से अबाउट सब्जेक्ट, जो भी हम कुछ कहते हैं सब्जेक्ट के बारे में टिल ऑब्जेक्ट और फ्रेज, जब तक ऑब्जेक्ट आए या फ्रेज आए। सही है, अब ये एक क्वेश्चन आप यहाँ पे वाज राइटिंग अ लेटर इन द क्लास। जो खत लिख रही थी, कौन लिख रही थी? शी लिख रही थी। हाँ, जो खत लिख रही थी, ये जो बात कह रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में कह रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा प्रेडिकेट। ये क्वेश्चन है प्रेडिकेट का।
है प्रेडिकेट का। और यहाँ टिल क्या मैंने बचाया, जो लास्ट में आता है फ्रेज, ये यहाँ पे फ्रेज आता है इन दी क्लास। इन दी क्लास ये क्या है, ये एक फ्रेज है, और फ्रेज तक जो पोर्शन होता है उसको कहा जाता है प्रेडिकेट। ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। हमने प्रेडिकेट और सब्जेक्ट समझ लिया। अब हम समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है। सही है, ये होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो चीज़ होती है जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, जो मेन वर्ब की हेल्प करती है उसको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। सही है, इट हेल्प्स मेन वर्ब, जो मेन वर्ब की हेल्प करे उससे कहा जाएगा हेल्पिंग वर्ब। जैसे का इज, एम, आर, वाज, वर, ये क्या है, सब हेल्पिंग वर्ब है। अब हम पढ़ते हैं वर्ब। सही, ये डेफिनेशन होगी हमारे वर्ब की। वर्ब क्या चीज़ थे, अ वर्ड विच शोज एक्शन, कोई भी ऐसा वर्ड जो एक्शन शो करे तो उसे कहा जाएगा वर्ब कहा जाएगा। जैसे कि टीचिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक टीचिंग है, वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन शो करता है। और हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब के, जो वर्ब के होते हैं कितने काइंड होते हैं। वर्ब के होते हैं टू काइंड, एक वर्ब होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। पहले हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है और कहाँ पर इस्तेमाल होता है और कहाँ पे मौजूद होता है। पहले हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव, उसके बाद पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव। ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है, अ वर्ड विच टेक्स ऑब्जेक्ट विथ इट, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, एंड गिव द आंसर ऑफ व्हाट एंड टू होम, जो आंसर देता है व्हाट का और टू होम का, उसे कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। जो अपने साथ क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा और आंसर देगा व्हाट का एंड टू होम का, उसे कहा जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब आंसर जो हमारा एक पॉइंट और भी है, से ये दो वर्ब हो गए। जो आंसर होता है किसका, आंसर ऑफ व्हाट, उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो किसका आंसर होता है, व्हाट का आंसर होता है, उसको कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा होता है आंसर ऑफ टू होम, जो टू होम का आंसर होता है उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम एक एग्जांपल लिखेंगे, उसमें समझेंगे ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है। हम एक एग्जांपल लिखते हैं, हम उस एग्जांपल में हम सीखेंगे कि उसमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है एंड इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है। सही है, एग्जांपल लिखते हैं। ये एक हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में ये क्या कहता है कि दे आर आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास, वो क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ पूछ रहे हैं क्लास में। सही है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्लास में, हमको इसको फाइंड करना है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन कैसे होता है, जो आंसर दे, जिस वर्ड से हम पूछेंगे वो आंसर देगा व्हाट का यहाँ टू होम का, उसे कहा जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम इनसे पूछते हैं व्हाट आस्किंग क्वेश्चंस, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, मीन्स ये आंसर दे रहा है, आंसर दे रहा है किसका, व्हाट का, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का हो जाएगा। और हमारा आंसर होता है व्हाट का, उसको कहा जाता है, उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ये होगी डी डायरेक्ट की, और ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। मीन्स हमको इस वर्ड से पता चला कि ये जो वर्ड है, ये वर्ड हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब। सही है, अब हम एक एग्जांपल और भी लिखते हैं।
ये हमारा एक और एग्जांपल है। इसमें क्या करा है, दे आर गिविंग अस बुक इन द क्लास, वो हमको क्लास में बुक दे रहे हैं। इसमें हमको फाइंड करना है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब फाइंड करना है। सही है, क्या दे रहा है, व्हाट गिविंग बुक्स। ये जो व्हाट का आंसर दे रहा है इसलिए इसको कहा जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हम इससे पूछेंगे व्हाट गिविंग, क्या दे रहे हो, ये कह रहा है बुक दे रहा हूँ, और हमारा बुक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमारा बुक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इससे पूछेंगे टू होम गिविंग, किसको दे रहे हो, टू होम गिविंग मीन्स किसको दे रहे हो। ये इससे पूछ रहे हैं टू होम गिविंग, किसको दे रहे, अस हमको दे रहे हैं, इसलिए जो हमारा अस है ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हमारा ये वर्ब है, ये हमारा वर्ड है ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव किस लिए है, क्योंकि ये दो क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, एक व्हाट का और दूसरा टू होम का, इसलिए इसको कहा जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये अब हम चलते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सही है, हमने ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे बनता है। सही है, हम पढ़ते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। पहले हम उसकी पढ़ेंगे डेफिनेशन, कि इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन किस तरह से बनती है, उसके बाद हम उसको समझेंगे किसमें, एक एग्जांपल में। सही है, अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सही है, ये कंप्लीट डेफिनेशन है किसकी, इंट्रांजिटिव वर्ब की। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अ वर्ड व्हिच टेक्स फ्रेज विथ इट, ऐसा वर्ब जो अपने साथ फ्रेज ले, एंड गिव्स एन आंसर ऑफ वेयर, जो आंसर देता है वेयर का, उसको कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, जो अपने साथ फ्रेज लेगा और आंसर देगा वेयर का, उसको कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। सही है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एग्जांपल। सही है, एग्जांपल आपने बहुत पढ़ा होगा, ये एग्जांपल बहुत कॉमन है। काफ़ी सारे टीचर होते हैं, कहते हैं कि जो हमारा टू स्कूल है ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, मगर ये बहुत गलत है। सही है, पहले ये हम एग्जांपल लिखते हैं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ये एक हमारा एग्जांपल है, ये एक हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल हो गया। और आई क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि कोई भी एक्शन करता है, जाने का एक्शन करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट वो चीज़ होती है जो किसके बारे में बोलती है, सब्जेक्ट के बारे में, मीन्स वाट एवर वी से अबाउट सब्जेक्ट, जो भी कुछ हम सब्जेक्ट के बारे में कहें उसको कहा जाता है प्रेडिकेट कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, गो टू स्कूल जाता हूँ, स्कूल किसके बारे में कह रहा है, वो आई के बारे में कह रहा है, आई के बारे में ये जो क्वेश्चन कर रहा है सेंटेंस का, इसलिए इसको कहा जाता है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट कहा जाता है। और ये जो हमारा वर्ब है, इससे हम क्वेश्चन पूछेंगे, पहला पूछेंगे हम व्हाट का क्वेश्चन, व्हाट गो आंसर नहीं देगा, टू होम गो ये भी आंसर नहीं देगा, वेयर गो कहाँ जा रहे हो, टू स्कूल, यहाँ पे ये देता है वेयर का आंसर देता है, इसलिए ये जो हमारा गो वर्ड है ये क्या है, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा है हमारा, गो हमारा है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि ये आंसर देता है वेयर का। यहाँ पे मैंने लिखा है ऐसा वर्ब जो अपने साथ फ्रेज लेगा और आंसर देगा वेयर का, उसको कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये जो गो है हमारा आंसर देता है वेयर का, इसलिए इसको कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। और जो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, हमेशा अपने साथ क्या लेता है, हमेशा अपने साथ फ्रेज लेता है। और हमारा जो टू स्कूल है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा है फ्रेज। ये क्या है, हमारा फ्रेज। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गई, जो हमारा टू स्कूल है ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये होगा हमारा फ्रेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो है इंट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपने साथ लेता है ऑलवेज फ्रेज। सही, अब हम पढ़ते हैं एक एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। अब हम पढ़ते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट।
एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट क्या होता है? वो चीज़, वो अल्फाज जो सब्जेक्ट और फ्रेज के बाद हो। क्या होते हैं? वर्ड्स आफ्टर सब्जेक्ट और फ्रेज। वो अल्फाज जो वर्ब और फ्रेज के अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और फ्रेज के बाद हो, उसको कहा जाता है एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट उसको कहा जाता है। इसके बाद वर्ड्स आफ्टर ऑब्जेक्ट और फ्रेज। कभी भी ऐसे वर्ड होते हैं जो ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं या फ्रेज के बाद आते हैं, उसको कहा जाता है एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। अब हम चलते हैं एक फार्मूला, उस फार्मूला वो बहुत यूनिक फार्मूला है। ये आप समझेंगे तो आपको जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब फाइंड करना बहुत इजीली समझेंगे, आपको कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होगी। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखा है। उस फार्मूले में क्या है कि हम फाइंड करेंगे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब विदाउट सेंटेंस, कि हम सेंटेंस वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, पर उसके बगैर हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये एक फार्मूला है। फार्मूला कौन सा है? फाइंडिंग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब विदाउट सेंटेंस। ये फार्मूले की क्या डेफिनेशन है? ये क्या कहती है? कंबाइन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म। V2 मीन्स मेन वर्ब जो सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म टेक्स मीनिंग इन उर्दू। आप क्या करेंगे? उसकी मीनिंग लेंगे उर्दू में। सही, क्या करेंगे? एक सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब उसके क्या करेंगे? मीनिंग लेंगे उर्दू में। इफ़ ने कम्स इन मीनिंग देन इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। जब उस मीनिंग में ने आएगा, कौन सा वर्ड? उर्दू का वर्ड होता है ने, उस मीनिंग में वर्ड ने आएगा तब वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब। इफ़ ने डज नॉट कम देन इट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब। जब उस मीनिंग में ने नहीं आएगा तो क्या होगा? वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। सही है। अब हम एक वर्ड लेते हैं, जैसे कि हमारा वर्ड होता है गो। गो क्या है? हमारा वर्ड है। सही है। हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सही है। सब्जेक्ट कौन सा होगा? आई। ये हम आई है, क्या है? सब्जेक्ट है। आप कौन सा सब्जेक्ट लिख सकते हैं? आई होगा, आई हो, शी हो, इट हो, दे, यू, कौन सा कोई भी सब्जेक्ट हो आप ले सकते हैं। उसके साथ क्या करेंगे? ये जो मेन वर्ब है इसका हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। आई वेंट। वेंट क्या होता है? वेंट होता है गो का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। आई वेंट, इसकी उर्दू में मीनिंग होगी मैं गया, मैं गया। आप देख रहे हैं इसी में उर्दू की मीनिंग में नहीं आ रहा है, नए जो वर्ड है उर्दू का नहीं आ रहा है, इसलिए जो हमारा गो वर्ड क्या है? हमारा गो वर्ड है इंट्रांजिटिव वर्ड। दूसरा होता है आस्क। क्या होता है दूसरा? आस्क। आस्क हम इसके साथ क्या लगाएंगे? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। आई आस्क्ड, आई आस्क्ड। इसकी मीनिंग क्या होगी? मैंने पूछा, मैंने पूछा। इसकी मीनिंग है मैंने पूछा। इस उर्दू की मीनिंग में ने आ रहा है, इसलिए ये जो हमारा आस्क वर्ड क्या है? ये है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। आस्क वर्ड कौन सा है हमारा? ये है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। आप जब भी सेंटेंस में लेंगे और इस फार्मूले को ट्राई करेंगे, ये फार्मूला करेक्ट आएगा। सही है। क्या है हमारा आस्क? हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब। हमने 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए जो हमारा फार्मूला था, उसके मुताबिक हम अभी आगे बढ़ते हैं। सही है। हमारा एक वर्ड है वो होता है रन। क्या है हमारा वर्ड? रन। रन को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लेंगे। आई रैन। आई रैन की मीनिंग होती है, हमने ये जो वर्ड लिया है कौन सा? हमारा वर्ड है रन। रन का सेकंड फॉर्म हम लेंगे। रन का सेकंड फॉर्म इसकी मीनिंग होगी मैं भागा, मैं भागा। इसकी उर्दू की मीनिंग में नहीं आ रहा, इसलिए इसको कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा हमारा वर्ड है डू। डू का सेकंड हम फॉर्म लेंगे आई डिड, आई डिड। डिड की जो हमारी मीनिंग होगी क्या होगी? मैंने किया, मैंने किया।
यहाँ पे उर्दू की मीनिंग में नहीं आ रही है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा हमारा एक वर्ड होता है जो है फ्लाई। फ्लाई की दो मीनिंग होती है, ये ट्रांजिटिव भी होता है, इंट्रांजिटिव होता है। किस तरह से? क्योंकि इसकी होती है दो मीनिंग, एक होती है फ्लाई, आई फ्लू, आई फ्लू, इसकी मीनिंग एक होगी कि मैं उड़ा, मैं उड़ा, इसकी मीनिंग एक ऐसी होगी। और जो इसकी दूसरी मीनिंग होगी वो होगी मैंने उड़ाया, मैंने उड़ाया। ये इसकी दो मीनिंग होती है। ये किस चीज़ पे इस्तेमाल होती है? ये जब हम खुद उड़ते हैं उसलिए से यूज़ होती है। और यहाँ पे किसी यूज़ होती है काइट के लिए, हम काइट वगैरह उड़ते हैं इसलिए क्या यूज़ होता है? मैंने उड़ाया। और दूसरा हमारा वर्ड होता है वो है स्टॉप। हमारा जो स्टॉप वर्ड है इसकी भी दो मीनिंग आती हैं। उसके मुताबिक ये क्या होता है? दो वर्ड होता है, कभी ट्रांजिटिव होता है, कभी इंट्रांजिटिव होता है। तो ये यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म लेंगे तो क्या होगा? आई स्टॉप्ड। आई स्टॉप्ड मीन्स मैं रुका, मैं रुका। इस मीनिंग के मुताबिक ये क्या होगा? ये होगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है। और दूसरी मीनिंग लेंगे तो ये इसकी मीनिंग होगी आई स्टॉप्ड, मैंने रोका, मैंने रोका। ये इसकी क्या होती है? दो मीनिंग होती हैं। उस मीनिंग के मुताबिक ये दोनों वर्ड क्या होते हैं? कभी ट्रांजिटिव होते हैं, कभी इंट्रांजिटिव होते हैं। यहाँ पे ये लेक्चर मेरा कंप्लीट होता है। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।